है यूपी में पार्टियों की कैसी तैयारी है। जो 80 सीटें हैं, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से प्राप्त की थी 2019 लोकसभा चुनाव में, 14 में। इस बार की स्थिति क्या होगी, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस समय लोकसभा चुनाव की जो बातें होती हैं, कहा जाता है कि बीजेपी की लहर जो है इस बार कमज़ोर हो गई है, क्या कहेंगे? फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिखती है और अभी सांगठनिक ढांचा जो बनाया जा रहा है इनके यहाँ, अभी उड़ती उड़ती खबर आई है कि इनके जितने भी सांसद वर्तमान में हैं 67-68, उसमें से करीब जो है 26 सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। उसमें बड़े नेताओं के बच्चे भी हैं और एक उप मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है कि उनको भी अब की बार जो है सांसद का टिकट नहीं दिया जाएगा। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, एक अलग बात है। अब उसमें क्या होगा ये बाद में तय होगा, लेकिन इससे पता चल रहा है कि अगर संगठन इस बात को कह रहा है कि 26 सांसदों के वर्तमान टिकट काट दिए जाएं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा ही दर्दनाक है और सोचने योग्य है कि जनता में इस समय बीजेपी की लहर उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल बेहतर नहीं है। बाकी मैं पूरा भारत नहीं घूमा हूँ तो मैं पूरे भारत के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 26 का टिकट काट देते हैं तो निश्चित तौर पर एक 67 में से 26 अगर हम घटा देते हैं तो करीब 31 एमपी बचते हैं। अब 31 एमपी में भी सांसदों में कितना काम किया है, अब ये देखने की ज़रूरत है कि कितना काम किया है। हमको नहीं लगता है कि सांसदों को काम करने दिया गया है जैसा सांसद लोग बताते हैं, लेकिन हो सकता है कागज़ पर इन लोगों ने काम भी कर लिया हो, पैसा भी खा लिया हो, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। प्रधानमंत्री का भी एंटी कम्बेंसी जो है बीजेपी में है। उनका सांसदों का कहना है, पूरे भारत के सांसदों का कहना, उत्तर प्रदेश के विशेषकर कहना है कि साहब सारा गुजरातियों को ठेका दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और गुजराती लोग उत्तर प्रदेश में अब तो नौकरी भी पाने लगे हैं। तो ऐसे स्थिति में सांसदों के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। विशेषकर राजनाथ सिंह जो लखनऊ की राजधानी से हैं, उन्हीं के क्षेत्र में सीधे सीधा 150 से अधिक करीब 186 लोगों को राम मनोहर लोहिया जैसे सरकारी अस्पतालों में नौकरी दे दी गई है। अब पता नहीं वो संविदा की है, गैर संविदा की है, सरकारी है, नहीं अर्ध सरकारी है। तो ये सोच थोड़ा सा विचलित कर रही है उत्तर प्रदेश वासियों को, और इसका खामियाजा अगर नरेंद्र मोदी या गुजरात लाबी रही केंद्र में रख करके इलेक्शन लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, और मेरा अनुमान है कि पूरे भारत में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। खास सीटों की बात कर लेते हैं, चाहे वो बनारस की नरेंद्र मोदी की जो सीट है वो तो हॉट सीट है ही, इसके अलावा जो प्रयागराज है, रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं। फूलपुर से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी वहाँ से लड़ सकती हैं, अटकलें लग रही हैं, और वो तो 24 में पता चलेगा टिकट किसको मिलेगा या लड़ने का फैसला क्या करेंगे, वो तो अलग बात है। इसके अलावा रायबरेली, अमेठी, ये तो चर्चित सीट रही है हमेशा से। इन सीटों पर कैसे देखते हैं, इसके अलावा लखनऊ की जो सीट है, हम आपको बता दें एक्चुअल में क्या है, जो शहर की शहरी क्षेत्र के सांसद सीटें हैं उसमें हमेशा बीजेपी भारी रही है और रहती रहेगी। बनारस में मोदी जी रहेंगे क्योंकि ठीक ठाक काम किया है और शहर भी है वो एक हिसाब से, तो वहाँ मोदी जी को जीतेंगे। वो अंतर कम हो सकता है लेकिन जीतेंगे, इस बात की श्योरिटी है। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जब फूलपुर की बात करी तो फूलपुर से चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ा करते थे, तो उस पर अगर प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई आदमी आता है तो उसका लाभ मिलेगा उसे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। इलाहाबाद की सीट आप कर रहे हैं, तो इलाहाबाद की सीट चूँकि फूलपुर उस पर दबाव डालेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ भी कांग्रेस सत्ता में मतलब बहुमत पा सकती है, कांटे की टक्कर हो सकती है। रायबरेली की बात करते हैं तो रायबरेली में सोनिया जी हैं। रायबरेली के लिए गांधी परिवार ने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए वहाँ पर सोनिया जी का जीतना तय है। और रही बात, आप आ रहे हैं अमेठी की बात कर रहे हैं, तो अमेठी में जैसा बड़े बड़े लॉलीपॉप पिछली बार हमारी सास कभी बहू जी ने दिया था कि हम शक्कर देंगे, ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल बंद करवाया गया, 20-25 दिन के लिए नुकसान उठाना पड़ा, जनता को नहीं मिला, एक बड़ा अस्पताल था। तो ये सारे मुद्दे वहाँ पर होंगे, और स्मृति ईरानी जी अगर वहाँ से लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर उनको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन जीतने की कोई गारंटी नहीं है। वहाँ रेशियो 65 और 35 का हो सकता है। हाँ, 35% हो सकता है। क्या कहेंगे, जो यूपी की 80 सीटें हैं
80 सीटें यूपी में हैं, कितनी जीतने की संभावनाएं हैं जो बीजेपी के सांसद हैं? 80 सीटों में कितनी सीटें निकाल सकती है, क्या लगता है? और जो खास सीटें हैं उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये कह रहे थे कि 26 सांसदों का टिकट कटेगा। ये तो आंतरिक सर्वे में भी सामने आया है। जो नकम्मा सांसद रहेगा तो उसका तो कटेगा ही। काम नहीं करेंगे क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और आप जाएंगे ही नहीं, काम करेंगे ही नहीं, तो काहे टिकट मिलेगा आपको? टिकट उनका कटेगा। दूसरी चीज़, बीजेपी तो कह रही कि हम 80 जीतेंगे। बिल्कुल, अगर 80 की बात कर रहे हैं तो 80 जीतेंगे। और रही बात, ये कह रहे थे कि अमेठी की, कि अमेठी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पिता राजीव गांधी सम्राट साइकिल लगवाए थे, की कंपनी लगवाए, उसको दिया गया। उसमें एक भूमि अधिग्रहण कानून में एक नियम है कि 200 प्लस किसानों की ज़मीन वो ले लिए। भूमि अधिग्रहण कानून में नियम है, अगर नौकरी दी जाएगी, प्लस में ज़मीन लिया जाएगा तो नौकरी दी जाएगी। तो नौकरी नहीं दी गई, प्लस अगर फैक्ट्री नहीं चली, हाँ, एक व्यक्ति को फैक्ट्री नहीं चली तो उसका उनकी ज़मीन वापस होनी चाहिए। लेकिन यह क्या आनन फानन में, यह 14-13 में लगभग ये उसका क्या कराए कि नीलामी करवाए, और राजीव गांधी ने लाया और राजीव गांधी ट्रस्ट को दे दिया गया। कहते हैं इधर से आलू डारो, इधर से सोना लियो, इधर से आलू डारो और इधर से सोना लियो, इधर से जमीन डारो और इधर सोना लियो। तो आज उसमें अच्छा, गोंडा की बात करते हैं। बहराइच, जहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह, कैंसरगंज तो गोंडा में ही आता है। मैं कहना चाहूँगा, जैसा भाई साहब ने कहा कि भूमि अर्जन में नियम है, भूमि अर्जन का नियम नहीं है। भूमि अर्जन का ये नियम होता है कि विस्थापित कोटे में उनको उतनी ज़मीन दी जाती है, रहने के लिए, मकान बनाने के लिए दी जाती है, नौकरी के लिए कहीं नहीं है। और अगर ऐसी बात करो तो जेवर एयरपोर्ट पर कितने लोगों की नौकरी देती है, ये कहने की बात है। देखिए, ये मुद्दा से भटका हुआ है। मैं जहाँ तक आप ये इस नियम को बता दें, जिस नियम में राजस्व संहिता की कौन सी नियमावली है जिसमें भूमि अर्जन पर जो है विस्थापित लोगों को नौकरी दिए जाने का प्रावधान। विस्थापित का मतलब होता है एक जगह उजाला और दूसरी जगह बसाना होता है। विस्थापित का मतलब नौकरी देना नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है। जमीन के बदले में उनको जमीन दिया जा सकता है, अगर वो चाहें तो खरीद करके दें, उनको नौकरी दी जा सकती है, लेकिन इसे कोई कंपलसरी नहीं है। इसमें प्रायोरिटी दी जा सकती है, प्रायोरिटी दी जा सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर राजीव गांधी का ट्रस्ट था तो मालविका कह रहा हूँ, जो सम्राट साइकिल की बातें करते हैं, सम्राट साइकिल में क्या कांग्रेस का कोई ऐसा परिवार था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था? राजीव गांधी थे, राहुल गांधी थे, मेनका गांधी थे, वरुण गांधी थे, या इंदिरा गांधी थी, या सोनिया गांधी हैं, या प्रियंका गांधी हैं, या उनके हस्बैंड वाड्रा हैं? कोई था ऐसा क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये आरोप लगाना, और राजीव गांधी फाउंडेशन, ये संजय गांधी फाउंडेशन है, इनको ये मानना चाहिए जिनकी पत्नी और बेटे ये जानते ही नहीं है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, सर्च करो, अरे सर्च कर लीजिए, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने ले लिया है। लिया है उसने, छीन नहीं लिया है। जब वो कंपनी छीन लिया है, करोड़ों जमीन 14 करोड़ में दिवालिया हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देने के जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैसा पे नहीं कर पाए तो बैंक ने उसको जो क्या अधिग्रहित करके लोन लिया था, तो उसने जो है टेंडर दे दिया, निविदा मांग ली और उसको नीलाम कर दिया। नीलामी में अगर 14 करोड़ रुपए इनका कहना है कि खरीदा, तो यही खरीद लेते, या जिसके पास ऐसे तो यो खरीद लेता, जिसके पास पैसा वही खरीदेगा ना भाई। अरे बीजेपी के लोग 14 में तो आ ही गए थे ना, 14 में तो नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो उनको खरीद लेना चाहिए था और उसमें एक सरकारी ट्रस्ट चला देना चाहिए था। क्यों नहीं चलाया इन्होंने? यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और इन लोकसभा सीटों में जो हॉट सीट्स हैं, क्या वहां पर बीजेपी को फायदा मिलेगा? जैसे कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी की 80 सीट, 80 में 75 सीट भाजपा को आ रही है। 75 सीट ले जा रहे हैं। हाँ, और वो बता दें कैसे
क्योंकि जब 65 साल से जब हम लोग छोटे थे तो हमेशा गांधी जी का परिवार, ये लोग गांधी सरनेम लगा लिए। गांधी तो परिवार से तो है नहीं। ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर से, इनको पंडित लिखने में दिक्कत होती है। राहुल गांधी को राहुल मिश्रा लिखने में दिक्कत होती है, गांधी से जोड़ लेते हैं। भाई साहब बात कर रहे थे प्रयागराज की फूलपुर सीट की। मैं फूलपुर मेरा लोकसभा सीट है। कांग्रेस 28 साल से 20,000 से वोट ज़्यादा नहीं पाई वहाँ पे, कि 1995 से कभी वहाँ से 20,000 प्लस वोट नहीं पाई है। तो कैसे लोकसभा जीत जाएगी? वहाँ मोदी जी का ब्रांड चलता है। जब से आप 2014 से आप देख लीजिए, 9 से केशव प्रसाद मौर्य थे भाजपा से, 9 से खाता खुला। उसके बाद बीच में 1 साल सपा के पास गई, फिर भाजपा के पास आ गई। तो कहीं ना कहीं तक यहाँ मोदी जी का विकास, मोदी जी पे भरोसा लोग जता रहे हैं। उनको मालूम है कि आज नहीं कल सवेरा जरूर होगा। इन्होंने इतना अंधेरा कर दिया, इतना लाइट चोरी। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है 2014 में मोदी लहर थी, 19 में मोदी लहर थी, इस बार कहा जा रहा है कि मोदी लहर खत्म हो गई है। या जहाँ मोदी काम करेंगे थक जाएंगे, वहाँ योगी काम करेंगे। यूपी का इतिहास है, कभी विधानसभा सीट दोबारा नहीं रिपीट करी, बाबा रिपीट कर दिए ना। ये यूपी की जनता, आप चाहे ले लीजिए मुसलमान को ले लीजिए, जो पिछड़े वर्ग है वो सब हैं, वो आम मुसलमान बहुत भाजपा से खुश हैं। हकीकत बता रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ। अब की बार 70-75 हज़ार वोट लोकसभा में मुसलमान ने दिया। विधानसभा में भदोही लोकसभा सीट में 1.5 लाख मुसलमानों ने वोट दिया। कहीं ना कहीं इनके भ्रम से दूर हो रही है, क्योंकि ये सेकुलर का नेता, ये तो कहते हैं हमारे अपने हैं, मगर अपने नाम पे लेके धोखा दे देते हैं। ये वही हाल करते हैं, अल्लाह अकबर लेके जाते हैं, जय श्री राम कह के मार देते हैं। तो इन्होंने बहुत हमको ठगा, बहुत धोखा दिया। इन्होंने जब इनकी सरकार आती है तो हमारी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। आज मेरे विधानसभा की सीट से जो विधायक सपा के हुआ करते थे, उन्होंने 27 बीघा ज़मीन कब्जा की थी कब्रिस्तान की, जो अखिलेश भैया देते थे मुसलमानों को। आज भाजपा की सरकार से उनको छोड़ के भागना पड़ा। तो मुसलमान कहीं ना कहीं बहुत खुश है, क्योंकि दंगा, अच्छा मुसलमान खुश है, लेकिन जो सांसद हैं बीजेपी के, कहीं ना कहीं उनके ऊपर से भरोसा जनता का घटता जा रहा है। चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, जो भी अभी कौशल किशोर हो, आपके मोहनलालगंज, तो इस तरह के जो सांसद हैं उनके ऊपर से जब भरोसा जनता का कम होगा तो कैसे 75 सीटें ले जाएंगे? भरोसा जनता का कम कभी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी उसके पीछे है ना। मतलब 5 किलो जो राशन बढ़ा दिया इसीलिए क्या है भाई? 5 किलो राशन बढ़ के कम से सपा की सरकार में 80 करोड़ नहीं, 80 करोड़ की जरूरत है। हम कह रहे हैं 80 करोड़ लोग को कम से कम राशन दे रहे हैं ना 5 किलो। और सपा की सरकार में तो पिस्टल 315 दिया जाता था कि जाओ चौराहे लूट लो 5 किलो राशन। आज हमको वही 5 किलो राशन काट के दूर दे रहा है। सपा तो हमको कहती थी लूट लो पिस्टल लगा के, कोई भी अमीर है उसको लूट लो। पहले बाहर के कंट्री के लोग आते नहीं थे फैक्ट्री डालने के लिए कि सपा गुंडों को टैक्स देना पड़ेगा। आज देख लीजिए कितने आराम से विदेश के लोग आके हम फैक्ट्री चला रहे हैं। भाई साहब क्या लगता है इस मौजूदा जो सरकार है किस तरह से जो है आम आदमी के लिए काम कर रही है? 10 साल होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? अभी मैं नोटिस कर रहा था, जैसे आप बोल रहे थे कि सांसदों पे विश्वास हटता चला जा रहा है। अभी स्मृति ईरानी का भी नाम लिया है, मैं उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से ही आता हूँ, अमेठी। लगभग जाता रहता हूँ और भी सारी चीज़ें हैं, लोगों से पता भी चलता है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, खाली एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर उनके ऊपर से विश्वास उठ रहा होता, किसके ऊपर विश्वास किया जाए? राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी आपने देखा कि जब वहाँ संसदीय चुनाव में वो कहाँ से सांसद हुए हैं? वायनाड से। वायनाड क्यों भाग गए? उनको अपने यहाँ के अमेठी की जनता को तो विश्वास नहीं रहा होगा। भागना ही कहते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग गया था। अगर हो सकता है वो वायनाड से न लड़ते, कहने वाली बात नहीं, अगर वायनाड से न लड़ते तो हो सकता है कि आज वो सांसद होते, लेकिन उन्होंने ऑप्शन चुन लिया। कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर हम ऑप्शन नहीं चुनेंगे तो हो सकता है हम जहाँ भी बैठ के बताते कि माइक बंद कर दिया जाता है, ये बंद कर दिया जाता है ना, फर्जी बातें बोलते रहते हैं, आँख मारते रहते हैं बैठ के, देखा भी होगा। तो ये सब चीज़ें हरकतें कहाँ कर पाते हैं? तो ये सब चीज़ ऐसा कहीं नहीं, लोकप्रियता किसी कोई कम नहीं हुआ है। और देखना वहाँ से दोबारा स्मृति ईरानी जी ही जीतेंगी। जिस तरह के लोग इंडिया अलायंस से सुना होगा ना, इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं, जिनके नेता खुद उसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे सपा के मुखिया रहे हों, अखिलेश का बयान सुना होगा, कांग्रेस ने उनका क्या हाल किया है, वो हट रहे हैं। इसी तरह देखना धीरे धीरे क्या होने वाला है, एक एक करके। अभी ये सब कुर्सी का खेला है,
सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमको बनना है, कोई कहता हमको बनना है। ये सब चीज़ें खाली बस कुर्सी के लिए है। धीरे धीरे देखना सब एक दूसरे से वही अलग हो जाएंगे और वही विरोध करेंगे। लेकिन इन मौके पर क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का सिलेंडर दे सकते हैं, पूरे देश में नहीं दे सकते हैं। या 5 किलो जो राशन 5 साल के लिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को के लिए बढ़ा दिया, उसकी क्या ज़रूरत थी? 10 साल हो गए। देखो हर चीज़ देखो, चुनाव ठीक है, चुनावी फायदा ठीक है, आप कह रहे हो। आप ये बताइए अगर अगला वहाँ कांग्रेस का घोषणा पत्र देखे हो, कांग्रेस का भी देखा होगा, उन्होंने क्या बड़ी बड़ी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के, तो कहीं ना कहीं एक बार मतलब सत्ता में आने के लिए जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, भाजपा देखो ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखो अगर बाकी पार्टियां कर रही हैं, अगर कुछ ना कुछ नहीं करेंगे, एक बार सोच रहे कि हम सत्ता में आए, जब तक उस सत्ता में नहीं आएंगे तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते वहाँ की जनता के लिए। तो एक उनका फोकस है कि हम पहले सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद देखिए बाकी जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ देखिए ना क्या सब जगह एकदम बढ़िया चल रहा है, और जहाँ नहीं है भाजपा की सरकार वहाँ देखिए क्या हाल हो रहा है। क्या लग रहा है बीजेपी को कितनी सीटें आने को उम्मीद है? 8 सीटें। अच्छा, बाकी सीटें कहाँ चली जाएंगी? बाकी से विपक्ष भाई ले जाएगा और कहाँ जाएगी। बहुत बार हो गया, राम मंदिर का मुद्दा आया था, 370 आई थी, भाई बन गया, बहुत हो गया। अब थोड़ा बेरोजगारी पे बात हो जाए। बाकी यहाँ की जनता बहुत परेशान है भाई साहब। बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, आपने रेलवे की पूरी जो है वैकेंसी हटा दी, प्राइवेट कर दिया, हर चीज़ तो आप प्राइवेट करते जा रहे। चलिए ये भी अच्छी बात है, प्राइवेट हो रहा है, सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा। आप उसमें भी तो कुछ दीजिए, उसमें भी तो अभी तक कोई भर्तियां निकल नहीं रही हैं। तो भाई साहब ऐसे आप नहीं जीत पाएंगे। आपने राम मंदिर के मुद्दे पे आए, 370 पे आप आए, उस पर आप खड़े उतरे, बिल्कुल सही बात है। ये आपका 5 साल का कार्यकाल हो गया, उसके बाद तो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 2024 जनवरी में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, 22 जनवरी को रखा गया है, लेकिन उनका आप बन गया ना, मुद्दा खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया उसका? अब इसके बाद 2024 में अगर इनको आना है तो इनको पहले से भर्तियां देनी पड़ेंगी 2024 से पहले, तब आगे चल के इनकी कुछ चांसेस हैं जीतने के 2024 में। अगर वो वैकेंसी नहीं देते हैं तो मोदी जी हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे हम लोग आपको लाए थे आप वैसे तैयारी कर लीजिए, झोला उठाइए, निकल लीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना था गुंडा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हिंदू मुस्लिम भारत, गुंडा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत। तुम गरीब बच्चे कहाँ मोबाइल और देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ का नाम नहीं लेता है, महंगाई का नाम नहीं लेता था पहले। 2014 के पहले इन्होंने आया महंगाई का नाम लेने लगे। महंगाई इतनी चरण सीमा पर आ गई, आज 50 रुपये 60 रुपये प्याज, और बोलने दीजिए 50 रुपये 60 रुपये प्याज और टमाटर बिक रहा है। कितने में? 50 रुपये 60 रुपये टमाटर बिक रहा है भैया कल मैं लाया। ये वही है, 5 किलो राशन सबसे पहले लाइन में लेते हैं और परवाही करें मोदी जी 25 रुपए। 5 किलो राशन लेके ये 10 किलो प्याज खरीदते हैं, और 10 किलो प्याज टमाटर 50 रुपये किलो लाया हूँ, यही न रही सब्जी मंडी। इसमें क्या लग रहा है आपको? 24 में मोदी जी आएंगे। ये मोदी जी आएंगे फिर सही है, लेकिन महंगाई क्यों नहीं हटाया? भाई साहब 24 में मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी सरकार, 80 सीटें आएंगी। वजह क्या है सरकार फिर से बनी? वजह कुछ नहीं, जनता के दिल के अंदर बसे हुए हैं, इसलिए आएगी 80 की 80 बसे हुए हैं हाँ। भूखन मर के पे। क्या ये बताओ 80 हजार लोगों को गरीब किस लिए बनाया है? क्या नाम वो 5 किलो राशन के लिए वो बनाए गए, उनके लिए और योजना नहीं है। 80 करोड़, सही बात है, 80 करोड़ लोगों को राशन लेना पड़ रहा है, वो गरीबी नहीं है क्या है? आप ये बताइए विपक्ष में कोई चेहरा आपको दिख रहा है जो जीत जाएगा? आपको यूपी में दिख रहा है कि कौन जीत जाएगा यहाँ पे बीजेपी के आगे? कोई चेहरा बता दीजिए किसी का। नहीं कह रहे हैं सक्षम है, कहे नहीं सक्षम है, कह रहे हैं कि सक्षम है। 80 करोड़ लोगों को रोज राशन क्यों दे रहे हैं बताइए? राशन दे रहे हैं, उनके पास ही दे रहे हैं। और ये तो चोर थे, कांग्रेस वाले चोर से ये से लेकर जट तक घोटाला किए हैं। और सबसे बड़ा चोर तो समाजवादी पार्टी वाले हैं। यही मुसलमानों के कहते हैं कि हमारे